कई बार ना कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। एक्चुअली सिचुएशन को समझना चाहिए। कई बार जब आप ज्यादा बोल जाते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन। और मुझे लगता है ये जो कुणाल कम बोलकर वंदना के पिताजी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, यानी कुछ अनकही बातों से, दैट इज अ गुड अप्रोच। वेल, कुणाल और वंदना की हो रही है हल्दी, हालांकि पापा जी स्टिल नॉट हैप्पी। बधाई हो बधाई, आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि वंदना और कुणाल की शादी का। फाइनली आज दोनों एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, जिसके जश्न में पूरा घर डूबा हुआ है। फूलों की बारिश और साथ सजावट के साथ यहाँ तक कि इनके नाम का हैशटैग तारा ने लिखवा रखा है, या यूं कह ले कि इनके एंगेजमेंट की शाम को शानदार बनाने में किसी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मेरी पापा और मम्मा की सगाई हो रही है, वो आ रहे हैं तो फूल फेंकना ये सब करना है और तैयारी की। मुझे बहुत मज़ा आया। ये वाला हैशटैग है तो जो फैंस ने हमको दिया है और हमने भी बनाया कूवन। वैसे जहां एक और फूलों की बारिश हो रही है, तारा इनके नाम का हैशटैग लिखवाकर इनका स्वागत कर रही है, तो वहीं वंदना और कुणाल की जोड़ी भी इस नीले आउटफिट में खूब जच रही है। ट्विनिंग कर रहे हैं दोनों, डार्क ब्लू। कुणाल का फेवरेट कलर है ब्लू। हाँ, दैट्स व्हाई। और नाइस, मेरी भी जैकेट है, वो भी उससे मिलती जुलती है। लॉट ऑफ शिमर, लॉट ऑफ ब्लिंग एंड ब्लू। इट्स रियली नाइस। थैंक यू निशा दी। थैंक यू निशा। निशा दी हमेशा कोशिश करती है कि मुझे बहुत 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 सुंदर दिखाए, और हमेशा दिखाती है निशा दी मुझे सुंदर। सो थैंक यू निशा दी। और बहुत प्यारा आउटफिट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे बेटी की शादी करना और उसे खुशी खुशी विदा करना, ये हर माँ बाप का सपना होता है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो वंदना के पिता के चेहरे पर इनकी एंगेजमेंट की कोई खुशी नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि वो इनके एंगेजमेंट में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसे लेकर वंदना को न सिर्फ दुख है बल्कि उसे ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। नहीं, बाबा का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और वो शायद होगा भी नहीं, क्योंकि बच्ची मान नहीं रही है, बच्ची समझ नहीं रही है। वो कुणाल को मना के उसको मेरे पास ला के दोनों माफ़ी मांग रहे हैं, दोनों आशीर्वाद मांग रहे हैं। पर ऐसे बाबा का गुस्सा ठंडा नहीं होता। बाबा चिढ़ते नहीं है, लेकिन चिढ़ जाते तो ठंडे नहीं होते। कहते हैं जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, और वंदना भी यहाँ अपनी एंगेजमेंट अपने बाबा के आशीर्वाद के बिना नहीं करना चाहती। तभी तो देखिए ना कैसे वो और कुणाल दोनों वंदना के बाबा को मनाने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ पापा का कंसर्न भी गलत नहीं है। कुणाल के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज़्यादा ही बुरा रहा है, बिकॉज़ कभी घर से बाहर निकाल दिया हो, कभी पुलिस बुला ली है घर पे। तो ऐसे में तो पापा ऑब्वियसली बेटी को तो उनके घर भेजेंगे नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं मना लूँगी पापा को ज़रूर मना।
मैं मना लूँगा। हाँ, मुझसे पहले कुणाल मना लेंगे पापा को, बिकॉज इन 6 महीनों में कुणाल कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गए हैं और कुणाल ज़रूर मना लेंगे पापा को। वेल, इतने ड्रामे के बाद आखिरकार इनकी अधूरी कहानी अब पूरी होने जा रही है। लेकिन ये भी सच है कि सीरियल की शादी इतनी आसानी से कैसे हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो ड्रामे का तड़का लगना अभी बाकी है। और वो ड्रामे का तड़का कौन लगाएगा, या फिर इनकी एंगेजमेंट हो जाएगी। खैर, जो भी होगा वो सब देखने लायक होगा, जिसे देखने के लिए आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और यूं ही हमारे साथ बने रहना होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये जो महिलाओं को अबला समझते हैं ना, उनका जब महिलाएं तबला बजाती हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है, कैसे मुझे तुम मिल गए। भाई, जब अमृता के कैरेक्टर पर यानी उनके चरित्र पर आप सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि तो वो तो लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से आपका तबला ही बजाएगी। नंबर 1, जहां पर अमृता और विराट ना चाहते हुए भी एक दूसरे की बाहों में आ गए। अभी ये मामला संभल ही रहा था कि देखिए इस सीन नंबर 2 भी क्रिएट हो गया, जहां पर विराट के घर में फंक्शन हो रहा है। अब जिम्मेदारी दी गई है तो भाई ये पूरी तरह से अमृता ना अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। उसी जिम्मेदारी को निभाते निभाते इस सीन नंबर 2 क्रिएट हो गया। देखिए ये कैसे फिर से वो बाहों में आके गिरी। ज़रा सा काम करने आई थी और कुछ ऐसा हो गया कि वो वहीं पे फंस गई और वो वापस अपने घर नहीं जा पा रही है। उसी दौरान ये जो फूल गिरने वाला सीक्वेंस हो जाता है। मुझे कुछ काम दिया जाता है और मैं फिसल जाती हूँ, विराट वहाँ पहुँच जाते हैं। लगता है अमृता को ठीक से चलना नहीं आता, वो काफ़ी गिरती पड़ती रहती है और उसके बाद काफ़ी ड्रामा हो जाता है। विराट और अमृता को ऐसे देख के उसकी फैमिली काफ़ी नाराज़ हो जाती है। अब ये नज़ारा बना तो जरा विराट के घर वालों का चेहरा देखिए। उनके चेहरे पर तो 12 बज गया है। अब भाई ये खानदानी लोग हैं, उन्हें लगता है कि छोटी सी लड़की एकदम गरीब सी वो भला विराट के आसपास भी कैसे आ सकती है। विराट की शादी करवाने के लिए संजना नाम की लड़की को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ विराट से। सो मैं उसकी फैमिली को लेकर विराट के पास जा रही हूँ और मैं बोलूँ कि आओ विराट से मिलो। एंड सडनली आई एम ऑल्सो शॉक्ड, ये क्या सीन देखने को मिल रहा है इन लोग को। तो मेरी इंसल्ट हो गई है। हम लोग तो इतने बड़े रईस आदमी हैं, रईस लोग हैं, और तुम हो कि दो टके की लड़की को हैंडल नहीं कर पा रहे हो वगैरह, ऐसे टाइप का डायलॉग्स वगैरह है। सो ये धमाका हुआ है, मेरे लिए बहुत शॉकिंग है और मैं विराट को भी थोड़ा सा डांट देती हूँ। अब दादी जी को, विराट की मम्मी को और बाकी सबको कौन समझाए कि आपके परमिशन की जरूरत ना इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं है। दादी और मम्मी जी
आप लोग ना बेकार में ही हाइपर हो रही हैं। विराट की जिंदगी में अमृता को तो आना ही है, तो जब डायरेक्टर साहब इस तरीके के सीन करेंगे तो भाई ये तो एक दूसरे की बाहों में गिरेंगे ही ना। क्यों डायरेक्टर साहब? अब डायरेक्टर साहब तो फेमस है ऐसे सीन क्रिएट करने में। ये तो मतलब कमाल है हमारी राइटर करता धरता मुक्ता ढून एंड हमारे एस डायरेक्टर रंजन जी, जो मतलब उनको तो आज तो गुरुजी भी बोल दिया है लोगों ने। रियली सल्यूट टू सर, सल्यूट टू यू, यू आर टू गुड। आप प्लीज कंटिन्यू, मैं शॉट लगाता हूँ। अब जाते जाते आपको ये भी जरूर बताएंगे कि इस रोके के फंक्शन में बहुत बड़ा स्यापा भी होने वाला है, जिसका पूरा टोकरा किसी और के सर पे नहीं अमृता के सर पे ही फूटने वाला है। बेचारी अमृता, उसे तो पता भी नहीं है कि आने वाले कुछ घंटों में उसके साथ क्या होने वाला है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई कुंडली में करण प्रीता मिले नहीं मिले, आप हमारी बात पर यकीन मत कीजिएगा। क्या है ना, ये तो देखकर यकीन करने वाली बात है, लेकिन हाँ इतना जरूर बता देती हूँ कि जब करण और प्रीता मिले तो क्यों निकली प्रीता के मुंह से चीख, ये जानना जरूरी है। हंसते हंसते भला कोई सीन को ऐसे करेगा तो सीन को करने में और देखने में मजा क्यों नहीं आएगा। भले ही दर्शक कब से इंतजार कर रहे हैं करण और प्रीता के मिलन का, अब वो मिलन तो हो नहीं रहा है, तो भाई ऐसे में दर्शक करे तो क्या करे। अब देखिए हम उनके लिए पर्दे के पीछे का कितना बढ़िया नज़ारा लेकर आए हैं, जहां पर करण और प्रीता का हिट एंड मिस वाला सीन एक बार फिर से फिल्माया जा रहा था। बार बार सीन का टेक हुआ क्योंकि इतना आसान नहीं होता है शूट करना। कोई इतना करीब आए और इसके बावजूद सामने वाले को देख नहीं पाए। ऐसे सीन तो करण और प्रीता ने अब तक न जाने कितने सारे कर दिए होंगे। अब देखिए प्रीता नीचे झुकी, फोन में वो कुछ देख रही थी, इतने में जब पीछे मुड़ी तो करण दिखा और वो जोर से चीख पड़ी। आखिर क्यों? करण को देखकर प्रीता क्यों चीखी और उसके बाद ये दोनों हंसने लगे। दरअसल ये सीन ऐसे नहीं होने वाला था। प्रीता करण से दूर थी, लेकिन करण प्रीता को ढूंढते ढूंढते उसके इतने पास आ गया कि प्रीता को पता ही नहीं चला और ये बन गया पर्दे के पीछे का नज़ारा वाला सीन। फिलहाल यहाँ पर राजवीर और काव्या की भी मस्ती चल रही है। आज लगता है इस सेट पर ना यही सारे नज़ारे हमारे कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं। अब आज के दिन भी करण और प्रीता का मिलन नहीं हुआ। अब 2023 भी खत्म होने वाला है, तो भाई मेकर्स से यही गुहार करेंगे कि मिलवा दो ना जाते जाते करण और प्रीता को। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए जब बात होती है बॉलीवुड थीम पार्टीज में, तो एक जो मोस्ट वांटेड एंड हिट थीम रहती है वो या लुक रहता है वो होता है राज और सिमरन का। तो बस नथ में भी राज और सिमरन का लुक ले लिया है इन दोनों ने। लेकिन आई एम सॉरी टू से यहाँ बॉलीवुड नहीं टीवी की छाप जो है ना वो साफ नजर आ रही है, क्योंकि टीवी वाले अपना मेलोड्रामा करने से चूक ही नहीं सकते।
बॉलीवुड थीम पार्टी चल रही है। इस पार्टी का मजा तो आज हम भी खूब ले रहे हैं। इस सीरियल के हीरो हीरोइन सिमरन और राज बने हैं, तो आज इन पर खुमार भी कुछ वैसा ही चढ़ा है। जरा अम्मा जी को भी देखिए कि माधुरी दीक्षित बनकर कैसे इतरा रही हैं। तो वहीं धर्मेंद्र पाल जी भी आज यहाँ पर हैं। कि गौरी भी आई है अपना मॉडर्न अवतार लेकर, तो वहीं गोपाला भी इस बॉलीवुड थीम पार्टी में शामिल है। अब खुशियों का रंग बड़े दिनों बाद इस परिवार पर चढ़ा है। अब सीरियल की कहानी है, तो जहाँ पर खुशी होती है वहाँ पर ना इस खुशी में भंग डालने के लिए भी राइटर्स कुछ न कुछ लिखते ही हैं। सो देखिए कि गौरी प्यासी हो गई है खून की, वो भी जीत के। अब इस पार्टी में उसने जीत पर हमला करने की कोशिश की और देखिए रंगे हाथों पकड़ी भी गई। गौरी है जो जीत को मारने की कोशिश कर रही है। गौरी को मैं पकड़ लेती हूँ और सच्चाई सबके सामने आ जाती है गौरी की। सो देखते हैं अब क्या होता है, क्या फैमिली का क्या रिएक्शन आता है, गौरी के साथ क्या होता है और कृष्णा क्या रिएक्ट करती है। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कृष्णा को लगा था कि गौरी सुधर गई है, लेकिन वो सुधरी नहीं है। और तो और गोपाला ने भी गौरी को खूब खरी खोटी सुनाई। अब गौरी तो गौरी है, वो कहाँ पीछे रहेगी। उसने भी क्लास ले ली गोपाला की। कुल मिलाकर अगर ये कहें तो भाई इस पार्टी में डांस हुआ और डांस के बाद खूब सारा ड्रामा भी। चली जाए यहाँ से, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। बाबूजी, पुलिस को फोन कीजिए और इसे भेजिए इस घर से। फिलहाल यहाँ पर अभी मुसीबत कम नहीं हुई है, क्योंकि जीत अकेला है और उसकी दावेदार 3 लड़कियाँ हैं। अब जीत के दिल में तो कृष्णा बसती है, तो आगे जीत प्यार की ही होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको लिए जाते हैं नीरजा और अबीर की रोमांटिक डेट पर। जी हाँ, शादी के बाद इनकी ये पहली सी रोमांटिक डेट। एंड क्लियरली अभी फरवरी नहीं आया, बट लव इज इन द एयर। चलिए कोई तो है जो नीरजा की आने की खुशी मना रहा है, और ये खुशी वाकई में बहुत ही बड़ी है, जिसे अबीर समझ रहा है। और नीरजा का ये देवर जो अपनी भाभी को बहुत मानता है। करीब तो ऑलरेडी आ चुके हैं और करीब लेके आने की पूरी कोशिश हो रही है। नीरजा का वेलकम हुआ है। वेलकम तो क्या मैंने ही वेलकम किया, बाकी परिवार वालों ने, बाकी परिवार ने किसी ने वेलकम नहीं किया नीरजा को। और मैंने और पापा ने मिलके एक सरप्राइज़ प्लान किया है, जिसमें नीरजा और अबीर के लिए हमने फुल डेकोरेशन, फुल रोमांटिक सीन बना के रखा हुआ है हमने। और थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा रोमांस देखने को मिलेगा। उन दोनों को और करीब लाने की कोशिश की जा रही है और बहुत मज़ा आया और अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस किया है अबीर ने। अब घर के टेरेस पर इतना बड़ा सरप्राइज प्लान हुआ है, तो भाई मजा तो आएगा। रंग बिरंगे गुब्बारे भी हैं, एकदम टेस्टी क्रीम वाला केक भी है, और हाँ इस साथ में रोमांटिक गाने भी बज रहे हैं। तो ऐसे में माहौल का रोमांटिक हो जाना लाजमी है ना। थीम तो
तो फुल रोमांटिक, जैसे रोमांस का मतलब लाल, तो ऑब्वियसली रोज़ पेटल्स हो गए, लाइट्स हो गई, अच्छा सा केक हो गया वेलकम, जिसमें केक में लिखा होता है वेलकम काकी माँ, जो बप्पा नीरजा को बुलाता है, और फ्लावर्स हो गए एंड एवरीथिंग, मतलब और रोमांस से भरा हुआ जो आपने आज तक रोमांटिक मूवीज़ देखी है वो सब में इसमें। नीरजा और अबीर आज बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे के करीब आने का मौका भी मिल रहा है। अब इस रंग में भंग डालने के लिए त्रिशा भी यहाँ पर मौजूद है, जो नहीं चाहती है कि ये दोनों अब इससे ज्यादा करीब आए। इसीलिए तो उसने कुछ ऐसा किया जिसके चलते अबीर और नीरजा एकदम से चौंक गए। जैसे ही बताया आपको कि बागची परिवार नोबडी इज़ हैप्पी, यहाँ पे नीरजा बहू बनकर आई है, तो अपार्ट फ्रॉम मी एंड पप्पा, सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नीरजा को और कंफर्टेबल फील कराना, बिकॉज पहली बात वो सब उसको निगलेक्ट कर रहे हैं बागची वाले, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हर फील कंफर्टेबल एंड मोर कंफर्टेबल, और दोनों को एक इसी बहाने और ज़्यादा करीब आ सकते हैं वो। अब घर में जब तक त्रिशा है वो कोई न कोई गेम प्लान तो करेगी ही, जिसके चलते कभी भी ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। इसीलिए नीरजा, हम आपको सलाह देते हैं कि जरा त्रिशा से बचकर रहना और अपने ससुराल में हर कदम फूंक फूंक कर रखना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पंड्या स्टोर में अभी तो भैया धवल का पहला डाइवोर्स हुआ है कि इनकी दूसरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। वेल, बातें तो शुरू हो ही गई है। जी हाँ, दूसरी शादी विद सुहाना। हालांकि अभी धवल इज नॉट सो हैप्पी अबाउट इट, बट यू नो ना, घर वालों के प्रेशर के चलते इनको कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अरे खाओ, आज तो बहुत ही शुभ दिन है, तुम्हारा और हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है। रिश्ता? किसका रिश्ता? सुहानी और तुम्हारा। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी सुहानी आपके घर की बहू बने और आपका बेटा हमारे घर का दामाद है। ये क्या हो रहा है धवल आपके साथ? अभी तो एक पत्नी से आपका रिश्ता खत्म ही हुआ था कि दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार खड़ी है। जी हाँ, अब सुहानी को ही देख लीजिए, उसके अंदर मखवाना परिवार की बहू बनने वाले सारे गुण मौजूद हैं। अब जैसे बहू अम्बा को चाहिए था, सुहानी बिल्कुल वैसी ही है और वो उसे देखकर काफी खुश भी है। बड़े लोग बैठे तो बराबर में बैठना नहीं चाहती, बहुओं के साथ खड़े रहना चाहती। बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने। अब बेचारे धवल को क्या पता था कि खाने की टेबल पर आज उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मोड़ जो आ जाएगा। अब उसने तो नताशा के लिए इतना बड़ा बलिदान किया है, लेकिन आज उसके घर वाले चाहते हैं कि वो उसकी पसंद की लड़की से यानी कि सुहानी से शादी कर ले। अब सुहानी सारी सच्चाई जानने के बाद भी धवल से शादी करने के लिए तैयार है और उसके पापा भी आज धवल से मिलकर शादी की बात छेड़ ही देते हैं। अरे खाओ, आज तो बहुत ही शुभ दिन है, तुम्हारा और हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है। रिश्ता? किसका रिश्ता? सुहानी और तुम्हारा। बेचारा धवल सुहानी को ना हाँ कह पा रहा है और ना, क्योंकि बात उसके घर वालों की भी है और उसे उनकी इज्जत बहुत ही प्यारी है। तभी तो जब सुहानी के पिता उसे शादी के लिए कहते हैं तो उसकी सिट्टी बिट्टी एकदम गायब हो जाती है, क्योंकि वो सुहानी से शादी जो नहीं करना चाहता। वो अपनी बात रखने की कोशिश करता तो है, लेकिन उसकी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अब भाई, ये सीरियल की दुनिया है और यहाँ सब कुछ चलता है, लेकिन क्या होगा जब नताशा को भी पता चलेगा कि धवल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसके दिल में नताशा के लिए अब कोई जगह नहीं है। खैर, सीरियल में हीरोइन को तो हीरो ही ले जाता है। फिलहाल इस कहानी में मजा तो तब आएगा जब हीरो हीरोइन से ही दोबारा शादी कर लेगा।
लेकिन ऐसा होगा भी या नहीं ये तो वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल सुहानी जो दुल्हन बनना चाहती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये शादी के बाद वाली रस्में जो होती है ना, देर आर एक्चुअली सपोज टू बी फन रस्में, यानी कि मजेदार, जिसमें हीरो हीरोइन मतलब दूल्हा दुल्हन की बॉन्डिंग हो जाए, घर वालों को भी आनंद आ जाए। लेकिन क्या करें, ये तो टीवी में हो रही है ना, तो टीवी में तो जब तक इन रस्मों में बवाल नहीं होगा घर में, तो कैसे चलेगा। अब एक तरफ तो अरमान और अबीरा की ये अंगूठी ढूंढने वाली रस्म हो रही है, दूसरी तरफ दोनों ही बहुओं की मुंह दिखाई हो रही है, जहां पर भाई रूही की खूबसूरती की तो खूब चर्चा हो रही है। अब दो बहुएं एक की तारीफ करेंगे तो क्या होगा जानते हैं ना। अंगूठी की रस्म में जिसके हाथ अंगूठी आती है हमेशा घर में उसी की चलती है। लेकिन जब इस जंग में कोई जीतना ही ना चाहे तो क्या होता है? अरे भाई वही होता है जो टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर हो रहा है, जहां अंगूठी ढूंढने की रस्म में ना ही अबीरा को कोई दिलचस्पी है और ना ही अरमान इस रस्म को जीतना चाहता है, जिसे लेकर दोनों के बीच नोक झोंक भी देखने को मिलती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही दोनों को रस्म की अहमियत पता चलती है तो देखिए कहानी कैसे पलट जाती है और फिर दोनों कैसे इस रस्म को एक साथ जीतने की कोशिश करने लगते हैं। या यूँ कह लें कि यहाँ भी एक बार फिर से इस अंगूठी के जरिए इन दोनों का किस्मत कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दिया। अंगूठी की रस्म भी है, करनी तो हमें कोई भी रस्म नहीं है क्योंकि ये बेमन की शादी है, बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन अब करना पड़ रहा है। ठीक है, समाज के लिए ही सही है जो भी, तो हम कर रहे हैं। तो उसमें भी थोड़ी सी हमारी नोक झोंक और फाइट हो जाती है। हम दोनों को रिंग मिल जाती है तो उसके ऊपर कुछ कमेंट्स है जो फैमिली मेम्बर्स कुछ अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। एक और जहां दोनों अपनी अंगूठी की रस्म निभा रहे हैं तो वहीं रूही इन्हें देखकर जल भुन रही है। अपनी आंखों के सामने अपने अरमान को यूं किसी और के साथ देख आज उसके सारे अरमान मिट्टी में मिल गए हैं। लेकिन अरमान के अरमानों पर पानी ना फिरे, इसलिए वो उसकी हर खुशियों के लिए ये भी सह जाती है। रूही बहुत ही ज़्यादा हर्ट है बिकॉज़ ये सब रस्में उसको अरमान के साथ करनी रहती है और अरमान अनफॉर्चुनेटली शादी करके आ जाता है। सो शी इज़ वेरी सैड, बट देन कहीं ना कहीं वो अरमान के लिए मान जाती है उससे फ्रेंडशिप करने के लिए बिकॉज़ उसका प्यार अरमान के लिए काफ़ी ज़्यादा है। सो अरमान जो भी बोलता है शी इज़ रेडी टू डू दैट, बट अंदर ही अंदर वो बहुत रो रही है, उसे बहुत हर्ट होता है जब भी वो अबीरा को उसके साथ देखती है, बट शी कांट हेल्प इट बिकॉज इवन शी इज़ मैरिड टू रोहित। सो अभी कुछ कर ही नहीं सकते, मैं सिर्फ देख के जल सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। वैसे पूर्वी और अबीरा की मुंह दिखाई की रस्म आगे बढ़ती है और रूही की खूबसूरती की खूब तारीफ होती है। और हर बार की तरह अबीरा को यहाँ भी भला बुरा सुनना पड़ता है, जिसे सुनकर उसका दिल
टूट जाता है। और भाई टूटे भी क्यों ना, सुंदरता और गुण का भला कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या? कोई किस तरह की बहू होगी या बनेगी ये सुंदरता पे कैसे डिपेंड करता है, यू नो। तो मतलब वो सारी चीज़ें थी कि यार ब्यूटी कॉन्टेस्ट थोड़ी है, मतलब थोड़ा फेयर ग्राउंड्स पे तो होना चाहिए ना। ऑब्वियसली अभीरा का छोड़ दो, अगर नॉर्मल भी कोई लड़की होगी और अगर हम दो लड़कियों को कंपेयर करेंगे तो किसी को भी वो अच्छा नहीं लगेगा, चाहे उसको मैं पसंद हो ना पसंद हो। तो इसलिए वो लोग आके अभीरा को मेरे साथ कंपेयर करते हैं, तो अभीरा को ऑब्वियसली वो बात अच्छी नहीं लगती है, किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। वेल, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यानी कि कहानी में तो अभी ड्रामे का तड़का लगना बाकी है, क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है जिसे देखने के लिए आप सभी को हमारे साथ यूं ही बने रहना है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। में चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सीरियल अनुपमा की, जहां पर किंजल और तोशु अमेरिका से लौट आए हैं। अब भाई बड़ी बड़ी बातें करके ये दोनों अमेरिका चले गए थे, लेकिन अब जहां सीरियल में अनुपमा को अमेरिका जाने की बारी आई तो ये लौट आए। मेरा बच्चा, दादू मिस्ड यू सो मच, दादू मिस्ड यू सो मच। लेकिन तुम लोग अचानक कैसे आ गए? सब ठीक है ना बेटा? वहीं दूसरी ओर कहानी में अब अनुपमा और वनराज एक बार फिर से आपस में भिड़ेंगे। कुछ कहानी ऐसा इशारा दे रही है। वनराज ने जो तुमसे कहा उसके बाद तुम वहाँ। कल परी का जन्मदिन है, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जा रही हूँ। खून के रिश्ते इतने कच्चे नहीं होते कि ऐसे कोई भी मिस्टर शाह के कहने से टूट जाए। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब आगे फटाफट में बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर कहानी इतनी कंफ्यूज नजर आ रही है कि कभी ईशान और सवी को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की जाती है, तो अब आने वाले एपिसोड में आप ये देखेंगे कि रीवा और ईशान एक दूसरे के करीब दोबारा से आ जाएंगे, जहां पर एक और सवी ने मीडिया में ईशा और ईशान के रिश्ते का खुलासा कर दिया है। इसको लेकर महासंग्राम शुरू हो गया है। ईशान सर, आपके स्टूडेंट सभी के जरिए पता चला है कि आपकी और आपकी माँ ईशा मैम के बीच में जो भी दरार है उसकी वजह कोई और नहीं, अक्का साहिब है। आप ईशा मैडम के साथ अपने मनमुटाव भूल करने की शुरुआत करेंगे? बोलिए सर। ईशान, मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ ईशा मैम के लिए नहीं, आपके लिए भी किया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आगे अब फटाफट में बात करते हैं इमली की। अब इमली और अगस्त्या अपनी छोटी सी दुनिया बसाने की शुरुआत कर चुके हैं। इमली, मैं कर लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं, हम कर लेंगे ना। मैं कर लेता हूँ। बस बस बस, छाती भर गया। चलो। वहीं दादी अपने लल्ला को याद कर रही है और ये देखिए लल्ला हाजिर हो गया है। फैक्ट्री को लेकर एक बार फिर से जंग शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर इमली को पता चल गया है कि मास्कमैन कौन है। हे राधारानी, कहीं विश्वा जी वो मुखौटे वाले तो नहीं?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल तेरी मेरी डोरियां की, जहां पर बुआ जी की सगाई बस हो जाएगी ऐसा आपको लगेगा, लेकिन सही मौके पर अंगद और साहिबा को गैरी के पिता का सच पता चल जाएगा और उसके बाद सबको लगेगा 440 वोल्ट का झटका। ओवल ग्रुप के मालिक ये? रुक जाइए, लगता है आपको काफी जल्दी है। मतलब एक खास इंसान के आने का इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं एक गोवन फूड फेस्टिवल की, जो कि आपको मुंबई में गोवा की याद दिला देगा। तो यहाँ पर खाने की वैरायटी भी एकदम गोवा वाली होगी और इस मैरियट होटल में यहाँ पर देखिए कैसे गोवा का पूरा फील लाने की कोशिश की गई है। सितारे इस फूड फेस्टिवल में पहुँचे गोवा के फेमस डिश को खाने के लिए। गोवन फूड फेस्टिवल मैं यहाँ आई हूँ अपनी फैमिली के साथ एंड एज आई सेड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईट गोवन फिश करी। सो अब मुंबई में गोवन फूड खाने मिल रहा है तो आई गॉट रियली हैप्पी। इतना यमी गोवन फूड मुंबई में मिल गया, फेयरफील्ड बाय मैरियट, थैंक यू सो मच। एंड म्यूजिक वंडरफुल, आई फेल्ट आई वाज इन गोवा। आज मुझे फिश बहुत टेस्टी लगी जो फ्राई हो रही है और जो रेडी हो रही है गोवन के साथ। वी हैव गोवन फिश करी, वी हैव द काफरियाल, वी हैव शाकुती, वी हैव फिश फ्राई, वी हैव पुलाव, बिबिंका, dodol, soups. Obviously, Goan fish बहुत famous है, तो fish is something I definitely want to try, and I think it's going to be an amazing experience. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब चलते हैं रब से है दुआ के सेट पर, जहां पर हिना को सब कुछ याद आ गया है कि गजल ने उसे कैसे धक्का मारा था। ये देखिए झाड़ू उठाकर वो गजल की पिटाई करने ही वाली होती है कि अचानक से वो सब कुछ भूल जाती है। बेगैरत, ये बेअदब, ये दुआ और हैदर इतने खुश हो जाते हैं कि अब फाइनली हिना को सब याद आ जाएगा, लेकिन उनकी खुशियों पर पानी फिर जाता है जब हिना वापस से अपनी पुरानी याददाश्त में चली जाती है, यानी कि सब कुछ भूल जाती है। क्राइम मास्टर गोगो हमारी जिंदगी में हमारी अम्मी है, ठीक है। बोलते हैं वो आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगी गजल के साथ बहुत जल्दी। I hope so. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सीरियल प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति की, जहां पर शिव की मां अपने बेटे शिव का साथ दे रही है। अब शिव चाहता है कि शक्ति से शादी करने से पहले वो सारी सच्चाई बता दे। आप शिव को इजाजत दीजिए कि वो शक्ति को सब सच बता सके, 6 साल पुराने सारे राज खोल सके। लेकिन वहीं मंदिरा को ये पता है कि किसी भी लड़की को अगर शिव का सच पता चलेगा तो वो शादी नहीं करेगी। मैं शादी तो करवाना चाहती हूँ, पर जो राज है जो अभी तक जिसके बारे में हमें भी अच्छे से नहीं पता, उसे मैं नहीं चाहती कि उसके बारे में शक्ति को पता चले, क्योंकि मुझे डर है कि शायद उससे फिर शक्ति अगर ना कर दे तो। क्या सच में इस सच्चाई का पता चलेगा शक्ति को, या फिर मंदिरा अब कोई नई चाल चलेगी?
ये फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे ये कुछ नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।